हस्तिनापुर के दरबार में भव्य सभा सजाई गई। दुर्योधन और शकुनी ने राजा धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर सत्यप्रिय और धर्मनिष्ठ थे, परंतु उनमें जुए की लत भी थी। धर्मराज होने के नाते वे मना नहीं कर सके और शकुनी के साथ जुए में बैठ गए। जुआ आरंभ हुआ। शकुनी पासे खेलता और दुर्योधन की ओर से बाजी लगाता। जुए के पासे शकुनी के जादू से सदैव कौरवों के पक्ष में ही पड़ते। पहले युधिष्ठिर ने अपना सोना, रत्न, गद, अश्व, सेवक सब कुछ हार दिया। फिर उन्होंने अपना राज्य भी दांव पर लगाया और हार गए, परंतु जुए की आग यही नहीं थमी। पांडवों को दांव पर लगाना दुर्योधन ने शकुनी को उकसाया कि युधिष्ठिर से उनके भाइयों को भी दांव पर लगवाओ। युधिष्ठिर ने विवश होकर पहले भीम, फिर अर्जुन, नकुल और सहदेव एक एक कर सबको हार दिया। अब पांचों पांडव दुर्योधन के दास बन चुके थे, परंतु दुर्योधन की क्रूरता यहीं नहीं रुकी। उसने कहा, हे धर्मराज, अब आप द्रौपदी को दांव पर लगाए, वही आपकी अंतिम बाजी है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी भीष्म, द्रोण, विदुर जैसे महापुरुष मौन हो गए। धर्म संकट में फंसे युधिष्ठिर ने अंततः द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और शकुनी के छल से उसे भी हार गए। द्रौपदी का दरबार में आगमन दुर्योधन ने तुरंत आदेश दिया, दुशासन, जाकर द्रौपदी को पकड़ कर लाओ, वह अब हमारी दासी है। दुशासन क्रोध और मद में भरकर द्रौपदी के कक्ष में पहुंचा। उस समय द्रौपदी राजमहल में थी। दुशासन ने उन्हें पकड़ना चाहा। द्रौपदी ने प्रतिरोध करते हुए कहा, मैं महारानी हूं। क्या धर्मराज मुझे हार सकते हैं जब वे स्वयं हार चुके हों? जिस व्यक्ति ने स्वयं को खो दिया, वह मुझे कैसे दांव पर लगा सकता है? द्रौपदी ने सभा में उपस्थित धर्मगुरुओं और बुजुर्गों को संदेश भिजवाया, मैं धर्म का प्रश्न पूछती हूँ, क्या धर्मराज के पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? परंतु कोई उत्तर देने का साहस न जुटा पाया। दुशासन ने क्रूरता से द्रौपदी को पकड़कर खींचा और घसीटते हुए उन्हें सभा में ले आया। उनकी आंखों में आंसू थे, केश बिखरे हुए, वस्त्र अस्त व्यस्त थे। सभा में अपमान। सभा में प्रवेश करते ही द्रौपदी ने प्रश्न उठाया, हे भीष्म पितामह, हे गुरु द्रोण, आप ही बताइए, क्या धर्मराज के पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? क्या मैं दासी हूं? भीष्म ने गहरी सांस लेते हुए कहा, धर्म की गहराई बड़ी कठिन है, मैं इस समय इसका उत्तर नहीं दे सकता। द्रोणाचार्य भी मौन रहे। विदुर ने अवश्य कहा, यह अन्याय है, स्त्री को इस प्रकार दांव पर लगाना अधर्म है। परंतु उनकी आवाज बहुमत और शक्ति के सामने दब गई। दुर्योधन ने अहंकार में भरकर द्रौपदी को अपनी जांघ पर बैठने का संकेत किया। यह अत्यंत अपमानजनक इशारा था। भीम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने शपथ ली, मैं दुर्योधन की जांघ तोड़ दूंगा। द्रौपदी का चीरहरण। दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया, द्रौपदी के वस्त्र उतारो, उसे सबके सामने निर्वस्त्र करो, तभी उसकी दास्ता सिद्ध होगी। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण आरंभ कर दिया। द्रौपदी ने सभा में उपस्थित सभी महापुरुषों से पुकार की, क्या इस सभा में कोई धर्मात्मा नहीं? क्या कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा? परंतु सभा मौन रही। न भीष्म बोले, न द्रोण, न कृपाचार्य, सभी धर्म संकट में बांधे बैठे रहे। अंततः द्रौपदी ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे माधव, आज मेरी लाज केवल आप ही बचा सकते हैं। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से चमत्कार किया। जैसे ही दुशासन वस्त्र खींचता, वैसे वैसे द्रौपदी के वस्त्र बढ़ते जाते। रेशमी साड़ियां अंतहीन हो गई। दुशासन ने पूरी शक्ति लगाई, परंतु वस्त्र कभी समाप्त न हुए। थककर वह गिर पड़ा। यह देख सभा स्तब्ध रह गई। द्रौपदी की रक्षा स्वयं भगवान ने की।